देखो, यीशु मसीह इसलिए आया ताकि आप बदलो। हालेलुया, आप मेरे साथ हो। यीशु मसीह किस लिए आया? कि आप और हम सब बदले, मन फिराव करे, पैसा पानी ये सब आ जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है यीशु मसीह के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यीशु मसीह इसलिए आया कि हम बदले। बोलो बाजू वालों को, यीशु मसीह इसीलिए आया है कि हम बदले। और हम में अगर बदलाव नहीं आ रहा है तो हम उसके वचनों को ग्रहण नहीं कर रहे। हालेलुया। पैसे का हर कोई प्रचार कर रहा है, लेकिन बदलाव का प्रचार जरूरी है ना। आप मेरे साथ हैं? बदलाव का प्रचार जरूरी है। और आज हमारा शीर्षक है सत्य की आत्मा और ब्रह्म की आत्मा। क्या? सत्य की आत्मा और ब्रह्म की आत्मा। हम एक वचन पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना 4:6। हम परमेश्वर के हैं। हाँ। जो परमेश्वर को जानता है वह हमारी सुनता है, जो परमेश्वर को नहीं जानता वह हमारी नहीं सुनता। इस प्रकार हम सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा को पहचान लेते हैं। इस प्रकार हम किसकी आत्मा को, क्या बोल रहे हैं यूहन्ना? यहाँ पे दो आत्मा की बात कर रहे हैं। कितने आत्मा की बात कर रहे हैं? दो आत्मा। वो दो आत्मा कौन सी है? एक सत्य की आत्मा और दूसरी ब्रह्म की आत्मा। इंग्लिश में लिखा है स्पिरिट ऑफ ट्रूथ और स्पिरिट ऑफ फॉल्सहुड, झूठ की आत्मा। एक ट्रांसलेशन में लिखा है स्पिरिट ऑफ एरर, गड़बड़ की आत्मा। आप समझ रहे हैं क्या लिखा है? सत्य की आत्मा और झूठ की आत्मा, उसको और बोल सकते गड़बड़ी की आत्मा और शैतान की आत्मा। हालेलुया। आप मेरे को बताइए, यहां देखिए, जब एक व्यक्ति के अंदर, जब यीशु मसीह ने जो एक व्यक्ति के अंदर से कितने दुष्ट आत्मा निकाले थे? सेना थी ना उसके अंदर, 600 थे, सेना थी। और वो आत्माएं थी, और वो आत्माएं किसके तरफ से थी? शैतान की तरफ से, दुष्ट की आत्माएं, गड़बड़ी की आत्माएं। और आज के दिनों में, इन दिनों में एक गड़बड़ी की आत्मा हमारे जीवनों में काम कर रही है, इस संसार में काम कर रही है। और वो क्या कर रही है? उसका काम एक ही है कि सत्य की आत्मा, अर्थात सत्य की आत्मा यानी परमेश्वर की पवित्र आत्मा को हटा के गड़बड़ी की आत्मा, झूठ की आत्मा, शैतान की आत्मा को संसार में फैलाना। आप इस बात पे विश्वास करते हैं? कितने लोग विश्वास करते हैं? हाथ उठाए। हालेलुया। बोलो मेरे साथ, मैं विश्वास करता हूं इस वचन पे कि इस वचन के अनुसार सत्य की आत्मा और गड़बड़ी की आत्मा है। और सत्य की आत्मा परमेश्वर की तरफ से है और शैतान, ये गड़बड़ी की आत्मा, झूठ की आत्मा, ये शैतान की तरफ से है। तो आज हम इन चीजों के बारे में पढ़ेंगे। एक और वचन पढ़ेंगे उसी अध्याय में, लिख लीजिए, पहला यूहन्ना 4:1। आज आपके मनों को, आपके जीवन को परमेश्वर बदलेगा। आपको समझ में आ जाएगा कि क्या मैं कहाँ गलती कर, हम कहाँ गलती करते, कहाँ हम फंस जाते हैं। पढ़ेंगे। हे प्रियो, हर एक आत्मा को प्रतीति ना करो। हर एक आत्मा की प्रतीति बोले तो विश्वास ना करो। हर एक आत्मा पे विश्वास ना करो। आगे, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। वरन आत्माओं को क्या करो? परखो कि वो परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। क्या बोल रहा है वचन? हर एक आत्माओं को हमको परखना है। क्या परखना है? कि वो परमेश्वर की ओर से है या नहीं। अगर कोई व्यक्ति अगर कुछ गलत स्पिरिट लेके, अगर प्रभु यीशु मसीह का भी नाम का वो बोल रहा है, गलत स्पिरिट लेके आपके पास आ रहा है और आपको बोल रहा है तू इधर आ जा, तेरे को ये बहुत सारे धन दौलत मिलेंगे, बहुत सारी सुविधाएं मिलेगी, तो आप चेक करो, आपके अंदर की पवित्र आत्मा से चेक करवाओ
कि ये व्यक्ति परमेश्वर की तरफ से बोल रहा है कि शैतान की तरफ से। समझ रहे, जान रहे क्या बोल रहा हूं? हमको अगर किसी व्यक्ति से मिल रहे हैं, किसी नए व्यक्ति से मिल रहे हैं, तो ये हमारी जिम्मेदारी है। पटक से हाँ नहीं बोलना है, किसी चीज में पटक से हाँ नहीं बोलना है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमको जांचना है, परखना है कि उसके अंदर जो पाई हुई आत्मा है वो किसके तरफ से है। आज हम पढ़ेंगे सत्य की आत्मा और गड़बड़ी की आत्मा, स्पिरिट ऑफ ट्रूथ और स्पिरिट ऑफ एरर। बोलो स्पिरिट ऑफ ट्रूथ यानी सत्य की आत्मा, जोर से बोलेंगे सत्य की आत्मा, और भरमाने वाली आत्मा। फिर से वही वचन पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना 4:6। फिर से दीदी के साथ पढ़ेंगे ना हम परमेश्वर के हैं। हम परमेश्वर, बोलो हम परमेश्वर के हैं। जो परमेश्वर को जानते हैं, जो परमेश्वर को जानते हैं वह हमारी सुनता है। वो हमारी सुनता है। जो परमेश्वर को नहीं जानते, जो परमेश्वर को नहीं जानते वह हमारी नहीं सुनता। वो हमारी नहीं सुनता। इस प्रकार हम सत्य को आत्मा, हाँ, हम सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा को पहचान लेते हैं। इस प्रकार हम सत्य की आत्मा और ब्रह्म की आत्मा को पहचान लेते हैं। यहाँ पे यूहन्ना क्या कर रहा है? यूहन्ना प्रचार कर रहा है, और प्रचार करते करते वो सच्चे परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में प्रचार कर रहा है। और उसका सुसमाचार क्या है? उसका सुसमाचार ये है कि मन फिराओ, अपने आप को बदलो। और सुसमाचार ये है कि यीशु मसीह मेरे आपके सबके पापों के लिए मारा गया, और वो उसका कहना है। और कि यही सुसमाचार हम जो बता रहे हैं, अगर वो कोई नहीं सुनता, कोई नहीं समझ रहा, तो वो किसके ओर से है? शैतान के ओर से है। लेकिन जो हमारी सुनता है, इस प्रचार को सुनता है, इस विषय को सुनता है, मन बदलने वाली, मन फिराने वाले विषय को सुनता है, तो किसकी ओर से है? परमेश्वर की ओर से। और वो क्या बोल रहा है? दो आत्माएं बता रहा है, एक सत्य की आत्मा यानी परमेश्वर की आत्मा, दूसरा ब्रह्म की आत्मा। हालेलुया। अब ये ब्रह्म की आत्मा के बारे में हम पहले पढ़ेंगे कि ब्रह्म की आत्मा क्या करता है। पहला लिख लो, भ्रम की करने वाली आत्मा, जो शैतान की दुष्ट आत्मा है, जो गड़बड़ी की दुष्ट आत्मा है, वो पहले क्या करता है? वो रिजेक्ट मारता है। हिंदी में बोलेंगे इंकार करता है। किसका इंकार करता है? परमेश्वर के वचन का। किसका इंकार करता है? वो इंकार करेगा परमेश्वर के वचन का। वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, यानी एक्सेप्ट ग्रहण नहीं करेगा परमेश्वर के वचन को। अगर परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम अपने आप को बदलो, तो वो क्या करेगा? अरे बदलने की कुछ जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, तू आ जा। आप समझे? बिना बदले कुछ मिलेगा क्या? बताओ, मिलेगा? हम जब बदले तब मिला। सच्चे जो गड़बड़ी की आत्मा है, ये उनमें पाई जाती है जो आपको बोलेंगे कि परमेश्वर के वचन से दूर रहो, परमेश्वर के वचन को तुम एक्सेप्ट मत करो। हवा को जब सर्प ने क्या बोला कि उस वचन से तू दूर हो जा, जो परमेश्वर ने वचन दिया है तू उसको मत पालन कर। किसके वचन को पालन कर? जो मैं तुझे बता रहा हूं। खा ले पेड़ का फल खा ले। हमेशा जो गड़बड़ी करने की आत्मा है, वो आपको एक ही चीज फोकस करेगी। उसका पहला फोकस ये रहेगा कि आपको वो परमेश्वर के सच्चे वचन से, सच्चे कलाम से, जो खुदा का कलाम है, उससे वो दूर करे, उसको वो बहकाए, आपको उचकाए कि वो गलत है, आप रिजेक्ट करो उस वचन को। उन लोग नए नए वचन लेके आएंगे। आप दारू पी सकते हो, एक शादी के दूसरी शादी भी कर सकते हो। अरे आप ब्याज का धंधा करते कर सकते हो। अरे आप दारू बेचते हो, बेच सकते, कोई इशू नहीं, इधर आके डाल देना। ये क्या है? हम उस युग में रह रहे हैं जब ऐसे प्रचारक आ गए। उनका एम ये है, पैसे डालो, तुम पैसे वाले बन जाओगे।
बिजनेस बोलते हैं ना जिसको, हमने एक बिजनेस में पैसे लगाया, उतना मुनाफा हमें मिल गया। अगर वो मुनाफा नहीं मिला तो हम दूसरे बिजनेस में जाके, दूसरे चर्च में जाके बिजनेस लगाएंगे। आप समझ रहे हो? लेकिन लगा तो वही रहे हो ना। परमेश्वर की जो आत्मा है वो हमेशा आपको गाइड करेगी कि परमेश्वर के वचन को मान, और जो गड़बड़ी की आत्मा है वो हमेशा रिजेक्ट करेगी। नूह के समय की बात बताता हूं मैं। नूह के समय क्या हो रहा था आपको पता है? नूह को परमेश्वर ने बोला था कि अंत होने वाला है, तो जहाज बनाना तैयार कर। नूह को एक आकार दिया, एक साइज दिया, इतने का जहाज होगा, इतने का ये होगा। नूह उस समय उन लोगों को बोल रहा था जो व्यभिचार में थे। नूह उस समय उन लोगों को बोल रहा था जो पाप में थे, जो दारू पी पी के पार्टियां कर रहे थे। उन लोगों को बोल रहा था, बॉस जहाज बना लो, जहाज बना लो। लेकिन किसी ने नहीं सुना। क्यों? क्योंकि गड़बड़ी की जो आत्मा है जिसके बारे में हम सुन रहे हैं, वो परमेश्वर के वचन को रिजेक्ट करती है। वो सुन ही नहीं पा रहे परमेश्वर का वचन, वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे। बस नूह ने जिनको वचन बताया, उसके परिवार के 8 लोग थे। बाइबल बताती है बस 8 ही लोग उस समय बच पाए, बाकी सब मर गए। और जब देखे तूफान आ रहा है, पानी भर जा रहा है, वो जहाज ना बंद कर दिया गया। नूह ने कोशिश भी किया जहाज खुल जाए, जहाज खुल जाए, लेकिन परमेश्वर ने बंद करके रखा था। और एक बार परमेश्वर ने बंद कर दिया ना, वापस नहीं आएगा। ये जो गड़बड़ी की आत्मा आज के दिनों में हमारे परिवारों में काम कर रही है, कलीसियाओं में काम कर रही है, हमारे जैसे मसीहों के जीवन में काम कर रही है। उनका टारगेट आप हो, क्योंकि आप वचन पढ़ते हैं। उनका टारगेट आप ही हो। संसार तो उनके हाथ में ही है, लेकिन उनका मेन टारगेट कौन है? आप है। वो पहला काम क्या करेगी? बोलो, पहला काम उसका ये है कि वो मुझे परमेश्वर के वचन से दूर करेगा। वो परमेश्वर के वचन को रिजेक्ट करेंगे। दूसरा काम, दिखावा, ब्यूटी दिखाना, सुंदरता दिखाना। क्या बोलेंगे? इंग्लिश में लिखा हो मैंने, बोल्डनेस, खूबसूरती दिखाना, दिखावापन। जो ब्रह्म की आत्मा वो क्या करती है? दूसरा उसका कैरेक्टर ये है कि वो दिखावा करती, ब्यूटीफुल। इस तरीके से वो दिखावा करेगी, प्रिटेंड करेगी कि हम ही सबसे अच्छे हैं। आप मेरे साथ हैं? कितने लोग एग्री करते? जोर से यीशु मसीह की जय बोलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग हैं? वो लोग दिखाते हैं, दुष्ट जो आत्मा है ना, वो दिखाती हम ही अच्छे हैं, हमसे बेटर कोई नहीं, हम ही पवित्र हैं, हमको छूना नहीं, हमको छू लेगा हम डिस्टर्ब हो जाएंगे। ऐसी कौन सी आत्मा है तेरे हमारे छूने से डिस्टर्ब हो जाएगी? हालेलुया। वचन निकालेंगे 2 कुरिन्थियन 11:14। दूसरा कुरिन्थियों 11:14। देखो, ध्यान से सुनना है वचन ना। यह कुछ अचंभे की बात नहीं, हाँ। क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वदूत का रूप धारण करता है। अरे बाप रे, क्या लिखा है? क्या लिखा है? शैतान किसका रूप धारण करता है? ज्योतिर्मय खूबसूरत स्वर्गदूत का रूप। और वो क्या बोल रहा है पौलुस? अचंभे की बात नहीं है। वही बोल रहा है ना, अचंभे की बात नहीं है। शैतान ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। वही हो रहा है। पत्नी पति को बोल रहा है, बोल रही है, उन लोग कितने अच्छे रहते हैं, हम क्यों नहीं अच्छे रहते जी? हाँ? पति पत्नी को बोल रहा है, वो कितनी, इसकी बीवी कितनी सुंदर दिखती, तू क्यों नहीं दिखती? आप मेरे साथ है? हालेलुया। उन लोग का परिवार कितना अच्छा, उनके घर पे कितना सब कुछ है, हम क्यों नहीं रहते? उनके घर पे कार है, गाड़ी है। ये दिखा रहा है। कौन दिखा रहा है? ये भ्रम करने वाली आत्मा दिखाती है। क्योंकि वचन लिखा है कि शैतान ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। दिखावा,
हम ना बोलते ना पति पत्नी, उसका पति कितना अच्छा रहता, हमारा क्यों नहीं रहता, हमारा परिवार में क्यों गड़बड़ी, उसके परिवार में क्यों नहीं। मैं आपको बताऊं, उसके परिवार में ना आपसे ज्यादा गड़बड़ी है। वो शैतान जो है ना दिखा नहीं रहा है, वो चाह रहा है आप उनके जैसे बनो और देखो फिर गिफ्ट। हालेलुया। जहां दिखावा है, बोलो जहां दिखावा है, जोर से बोलो जहां दिखावा है वहां प्रेम नहीं रहता। बोलो बाजू लोगों, जहां दिखावा है वहां प्रेम नहीं रहता। आप मेरी बात मानते हो? प्रेम दिखावा नहीं करता, प्रेम शोबाजी नहीं करता। वचन में लिखा है प्रेम डहा नहीं करता, प्रेम पवित्र रहता है, प्रेम सच्चा रहता है। और वो सच्चा प्रेम शैतान दिखावे में बदलना चाहता है। हमको अच्छा लगता है वो दोनों पति पत्नी कितना अच्छा रहते, वो कितना अच्छा रहते, उसका कितना अच्छा घर है, इसका कितना अच्छा है, मेरे साथ ही क्यों ऐसा रहे। तू दिखावे में फंस गई इसलिए तुमको दिख रहा है, तुम दिखावे में फंस गए तुमको इसलिए तुमको दिख रहा है। क्यों? क्योंकि गड़बड़ी की आत्मा काम कर रही है, शैतान की आत्मा काम कर रही है। अब वो शैतान की आत्मा आपको दिखाएगी। दिखावा इतना ज्यादा हो जाता है कि पति अपने पत्नी से दूर हो जाता है, पत्नी अपने पति से दूर हो जाता है। आप एग्री करते हो? सही बात है। मेरा किसी को बोलने का, मैं वचन बोल रहा हूं, मैं किसी को एम नहीं कर रहा हूं, लेकिन दिखावा प्रेम का स्वरूप नहीं है ना? बोलो जोर से, दिखावा, दिखावटीपन, सुंदरता प्रेम का स्वरूप नहीं है। मैं उस मसीह को ज्यादा प्रेम करता हूं जो लहू लुहान था खून से, जो उसके चिथड़े उड़े थे, उसके चेहरे फटा हुआ था, उसके चेहरे से खून आ रहा था। मैं उस यीशु को प्रेम ज्यादा करता हूं। अगर वो बदसूरत नहीं बनता, हम सूरत नहीं बनते। लेकिन शैतान चाह रहा है कि बॉस हम कहां जाएं? खूबसूरती के पीछे जाएं। यीशु मसीह नहीं बोलता लग मैं खूबसूरत हूँ बॉस, तुम मेरे से खूबसूरत बनो। बोला है उसने, वो तो बदसूरत बना, मार खाया, कहा मार नहीं खाया, उसके चेहरे, उसकी पीठ छिल गई, 39 कोड़े खाए, कंधा घिस गया होगा कंधा। कैसे क्या उसने उस पहाड़ी पे जाके, क्रूस पे जाके हमारे आपके लिए प्राण दिए। क्या उस समय वो खूबसूरत था क्या? लेकिन आप उस मसीह को प्रेम करोगे जो खूबसूरत था, कि उस मसीह को प्रेम करोगे जो आपके लिए लहू लुहान हुआ? बोलो मैं लहू लुहान यीशु मसीह को प्रेम करूं। आज के दिन में यही हो रहा है, दिखावा, लाइटिंग, चकाचौंध, कैमरा वैमरा, सब ये सब हाई फाई ड्रेस। आपको पता है यीशु मसीह जो क्रूस में चढ़ाया गया था, उसके कपड़े भी निकाल दिए गए थे। वचन कहता है वो लोग चिट्ठियां बना रहे थे, कौन उसके वस्त्रों को रखेगा। और हमको वस्त्र नहीं मिलते तो मुंह फुला के बैठ जाते माँ बाप से, हमको इस बार वस्त्र नहीं मिले। ब्रह्म की आत्मा, बोलो ब्रह्म की आत्मा दिखावे की आत्मा है। तीसरा काम, जो तीसरा कैरेक्टर है, लिख लो ब्रह्म की आत्मा का तीसरा कैरेक्टर है, वो परमेश्वर के वचन पे विश्वास नहीं करने देगी आपको। वो बोलेगी कॉम्प्रोमाइज करो, एडजस्टमेंट करो वचन से। हालेलुया। ये उन लोग के ऊपर है जो बिलीवर होके भी अनबिलीवर की तरह रहते हैं, जो विश्वासी होके भी अविश्वासी की तरह जिंदगी जीते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने विश्वास किया है ना कि यीशु मसीह हमारे सारे पापों के लिए मर गया है, यीशु मसीह ने कोड़े खाए ताकि हम चंगे हो गए, 100% हमारा विश्वास हमको चंगा करेगा। कोई और चीज चंगा नहीं करेगी, कोई पास्टर, कोई प्रॉफिट चंगा नहीं करेगा। कौन चंगा करेगा? यीशु मसीह का वचन। और वही चाहता है कि हम विश्वास ना करें। और विश्वास ना करेगा, दूसरा एडजस्टमेंट क्या है? हम कॉम्प्रोमाइज करें। क्या करें? कॉम्प्रोमाइज करें वचन के साथ। एडजस्ट कर लो वचन को।
कुछ नहीं होता। अरे तुम दारू पी रहे, कोई बात नहीं, इधर लाके डाल देना, कोई बात नहीं। खर्रा खा रहे, कोई बात नहीं। तंबाकू मर, कोई इशू नहीं, इधर लाके डाल दो, तुम डालोगे प्रभु तुमको ब्लेस करेगा। वचन में लिखा है कहीं, लेकिन लोग वचन लेके आएंगे। अरे तुमने दूसरी शादी की, कोई बात नहीं। वो बोलेगा क्यों पास्टर साहब, वो तो पाप है। नहीं, दाऊद ने भी किया था, तू भी कर सकता है एडजस्ट। हालेलुया, दाऊद ने भी किया था, तू भी कर सकता है। अरे पास्टर साहब मैं तो दूसरी की बीवियों को देख, अरे कोई बात नहीं, दाऊद तो छत से देख रहा था, तू पास से देख रहा, कोई बात नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ताली बजाएंगे, हालेलुया, है ना। क्या बोलता है, एक वसीह व्यक्ति आता है, बोले मैं उसकी बीवी, दूसरी की बीवी को देख रहा हूं, मैं पाप कर रहा हूं। अरे कोई बात नहीं, डाल दे, दाऊद तो छत से देखता, तो तू पास से देख रहा है। हालेलुया। मगर क्या कर रहे हैं हम, एडजस्टमेंट कर रहे, कॉम्प्रोमाइज कर रहे, और जो भ्रम की आत्मा है वो आपको कॉम्प्रोमाइज करने लगाएगी। वचन कहता है कि हम ब्याज का अगर पैसा भी खाएंगे तो हम मर जाएंगे, परमेश्वर मार देंगे। कोई बात नहीं, दसवां दे देना, तेरे बाकी 90 पवित्र हो जाएंगे। हालेलुया, कोई बात नहीं। तू वचन नहीं बोलता, कोई बात नहीं, हम तेरे लिए यहाँ प्रार्थना कर रहे। अरे मैं बोलता हूँ, उसकी पास्टर की टिकट खुद कंफर्म है कि नहीं उस स्वर्ग में जाने के लिए, वो उसकी प्रार्थना से कैसे चले जाएगा। हर एक किसी को खुद को अपनी पर्सनल जिंदगी बनाना जरूरी है। मैं आपको बोलूं, मेरी प्रार्थना से आप स्वर्ग नहीं जा पाओगे। आप बदलोगे, आप वचन को ग्रहण करोगे और यीशु की दुल्हन बन के रहोगे तो वो स्वर्ग जाओगे। मेरी प्रार्थना से नहीं जाओगे। आप मेरे साथ है, वचन पढ़ेंगे, 2 कुरिन्थियों 4:4। और उन अविश्वासियों के लिए, जिनकी बुद्धि, देखो ध्यान से सुनो, अविश्वासियों के लिए, बोलो जोर से, अविश्वासियों के लिए, जोर से बोलो परमेश्वर का वचन, अविश्वासियों के लिए। हाँ, जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। जिस संसार के ईश्वर ने क्या अंधी की है, बुद्धि। क्या करने के लिए, फिर से पढ़ेंगे, अविश्वासियों के लिए जिनकी संसार के ईश्वर ने बुद्धि को अंधा कर दिया है। आपको पता, पढ़िए। और इन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर की प्रतिरूप है उसके तेजो में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। जो मसीह है और उसका जो सुसमाचार है, उसका प्रचार, उनका प्रकाश उन तक ना पहुंचे। प्रचार क्या है, अपने आप को बदलो। प्रचार क्या है, पाप को छोड़ के नई जिंदगी में हो। प्रचार क्या है कि यीशु मसीह हमारे आपके लिए पाप किया है, अब पाप मत करो। आप समझे, आप मेरे साथ हैं। और ये क्या कर रहा है, अविश्वासी संसार के ईश्वर पे विश्वास करके उससे दूर जाते जा रहे, और एक बहुत बड़ा, क्या बोल सकते हैं, एक बहुत बड़ा कल्ट साबित होते जा रहे हैं। और उनको क्या कर रहा है, बुद्धि से अंधा कर रहा है। सैमुएल की किताब आप पढ़ेंगे, 1 अध्याय, अभी मत पढ़िए, मैं आपको बता रहा हूं, 1 अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें जब सैमुएल की जब कॉलिंग होती है, 3 अध्याय में, 1 सैमुएल 3 अध्याय जब पढ़ेंगे, उसमें लिखा है कि सैमुएल की आंखें धुंधली हो गई थी, यानी अंधी हो गई थी। क्यों अंधी हो गई थी, क्योंकि उसके पास परमेश्वर का वचन नहीं था। और जिसके पास परमेश्वर का वचन नहीं है, वो दिखेगा सुंदर, उसकी आंखें ऐश्वर्य राय की आंखें से ज्यादा सुंदर दिखेंगी, मगर वो बुद्धि से अंधा होगा। हालेलुया। हमें वो बुद्धि का अंधा नहीं रहना, बोलो हमें बुद्धि का अंधा नहीं रहना। हमें परमेश्वर के वचन की रोशनी चाहिए। बुद्धि का उजाला कब आएगा, जब परमेश्वर की वचन घुसेंगे, प्रकाश आएगा। हालेलुया। क्या हो गया, परिस्थिति थोड़ी सी डाउन होगी, परमेश्वर का वचन है ना। क्या हो गया, थोड़ी तबीयत खराब होगी, परमेश्वर का वचन है ना।
बुद्धि क्या करती है, ये भरमाने वाली आत्मा क्या करती है, उस बुद्धि को अंधा कर देती है। और वो जब बुद्धि अंधा हो जाती है तो लोग क्या करते, परमेश्वर के वचन से दूर चले जाते। और बाइबल के अनुसार उनके ऊपर वो वचन कायम होता है कि एक आत्मा जब निकलती है तो कितनी आत्माएं लेके आती है, 7। और 7 निकलती है तो 700, 700 निकलती तो 70,000 खराब होना चालू हो जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक व्यक्ति ने, एक स्टोरी बताता हूं कि एक खेत था, खेत के काम करने वाले व्यक्ति ने गधे को बस छोड़ दिया। शैतान ने बोला उसको गधे को खोल दे, और गधा क्या किया, पूरे खेत को खा गया। खेत की मालकिन का मालिक ने देखा, अरे गधे ने खेत को मार दिया, खाली कर दिया। गुस्से में गधे को मार दिया, गधे को मार दिया। फिर उसके बाद गधे का मालिक जो था, उसने जिसको गधे को मारा था उसको मार दिया। अब जो गधे का जो जिसको मारा था उसकी पत्नी ने उसको मार दिया, अब पत्नी ने उसको मार दिया। बचा जो गधे की मालिक की पत्नी। बोले शैतान, तूने गलत किया मेरे पति से, तूने गलत किया, तूने पूरे खेत को भी खत्म कर दिया, लोगों को भी मार दिया, सबको मार दिया। शैतान बोलता मैंने क्या किया रे, मैंने कुछ किया, मैंने बस तेरे पति को बोला था कि गधे को छोड़ दे, मैंने थोड़ा ना आके छोड़ा उसको। क्यों सुने, मेरी थोड़ी ना गलती है। हालेलुया, क्यों सुने, मेरी थोड़ी ना गलती है। शैतान वही कर रहे, इस परमेश्वर के पास जाके बोला मैंने थोड़ा ना बोला था हवा को खा ले, थोड़ा ना तोड़ के दिया था खा ले, घुसाया था थोड़ा उसके मुंह में फल। हालेलुया, हालेलुया, बराबर है, आप मेरे साथ है। हालेलुया। शैतान अगर कोई दारू पी रहा है, ठीक है, परमेश्वर के पास गया, अरे मैंने थोड़ा बोला उसको दारू पीने, मैंने तो पता है वहां दारू मिलती है, वो जाकर खुद पी रहा तो मेरी गलती है क्या? वो कभी अपने ऊपर आरोप लगने नहीं देता, वो दूसरों पे आरोप लगाने वाला शैतान है। कभी अपने पे आरोप नहीं लगाएगा कि मैं आरोपी हूं, मैं गलत हूं, मैं गलत। ऐसे व्यक्ति कभी अपने आप पे नहीं बोलेंगे कि मैं गलत हूं, मेरे से गलती हुई है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो परमेश्वर के वचन पे विश्वास नहीं करेंगे। परमेश्वर अविश्वासी लोगों की बुद्धि को अंधा कर देता है। बोलो, परमेश्वर अविश्वासी लोगों की, जो परमेश्वर के वचन को नहीं देखते, उनकी बुद्धि को अंधा कर देता है। हालेलुया। चौथा, वो डिस्टर्ब करता है। क्या करता है? डिस्टर्ब करता है, कंफ्यूज करता है। क्या करता है? डिस्टर्ब, कंफ्यूज करता है। 2 कुरिन्थी 11 अध्याय 13-14। क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं। यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान अब भी ज्योतिर्मय सदूतों का रूप धारण करता है। फिर से पढ़ेंगे दीदी ना, ध्यान से सुनो। क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धारण करने वाले हैं। यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप ही ज्योतिर्मय स्वदूतों का रूप धारण करता है। ऐसे लोग क्या करेंगे? मसीह के नाम से आएंगे, ठीक है ना, और आपको क्या करेंगे? कंफ्यूज करेंगे, भरमाएंगे। हवा कंफ्यूजन में पड़ गई, खाऊं कि नहीं खाऊं, खाऊं कि नहीं खाऊं। आदम कंफ्यूजन में पड़ गया, खाऊं कि नहीं खाऊं, खाऊं कि नहीं खाऊं। आपको शैतान कंफ्यूज करेगा कि मन या जीवन बदलूं कि नहीं बदलूं। मत्ती रचित सुसमाचार 13-19 में बहुत सही तरीके से यीशु मसीह इस बातों को सत्यता की ओर लेके जा रहा है। मत्ती रचित सुसमाचार, मत्ती 13-19। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, जो कोई, बोलो, जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, आगे, उनके मन में जो कुछ बोया गया था, उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। छीन ले जाता है। यही वही है जो माँ के किनारे बोया गया था, है ना, छीन लेके जाता है। हालेलुया। कंफ्यूज करेगा, आप करूं कि नहीं करूं, करूं कि नहीं करूं।
पांचवा, ठीक है, पहला हमने पढ़े वो रिजेक्ट करता है, दूसरा वो दिखावटी करता है, तीसरा वो विश्वासी है, चौथा वो डिस्टर्ब करता है, कंफ्यूज करता है। जहां डिस्टर्बेंस है, जहां कंफ्यूजन है, वहां परमेश्वर की आत्मा नहीं। बोलो, जहां डिस्टर्बेंस है, जहां कंफ्यूजन है, वो परमेश्वर की आत्मा नहीं। पांचवा, वो झूठा है, वो झूठ बोलने के लिए प्रेरित करता है। क्या करने के लिए प्रेरित करता है? झूठ बोलने की। दूसरा राजा 5वां अध्याय 20 से 26 पढ़ेंगे। दूसरा राजा 5वां अध्याय 20 से 26। ये कहानी है गहेजी। गहेजी कौन? जो एलीशा जो नबी था उसके दास की कहानी है। और वो झूठ बोल के पैसे ऐंठने गया था नामान कोड़ी से। आप सुनिए, दूसरा राजा 5वां अध्याय 20 से 26 पढ़ेंगे कि परमेश्वर के भक्त एलीशा का सेवक गहजी सोचने लगा, मेरे स्वामी ने तो उस अरामी नामक को ऐसे ही छोड़ दिया है कि जो वह ले आया था उसको उसने ना लिया, परंतु यहोवा के जीवन की शपथ, मैं उसके पीछे दौड़कर उसे कुछ न कुछ ले लूंगा। तब गहजी नामान के पीछे दौड़ा। नामान किसी को अपने पीछे दौड़ता हुआ देखकर उससे मिलने को रथ से उतर पड़ा और पूछा, सब कुछ कुशल क्षेम से तो है? उसने कहा, हाँ, सब कुशल है, परंतु मेरे स्वामी ने मुझे यह कहने को भेजा है कि एरेम के पहाड़ देश से भविष्यवक्ताओं के चेलों में से 2 जन मेरे यहाँ अभी आए हैं, इसलिए उनके लिए 1 किक्कार चांदी और 2 जोड़े वस्त्र दे। नामान ने उससे कहा, खुशी से 2 किक्कार ले ले। तब उसने उससे बहुत विनती करके 2 किक्कार चांदी अलग थैलियों से बांधकर 2 जोड़े वस्त्र समेत अपने 2 सेवकों पर लाद दिया और वे उन्हें उसके आगे आगे ले चले। तब वह टीले के पास पहुंचा। तब उसने उन वस्तुओं को उनसे लेकर घर में रख दिया और उन मनुष्यों को विदा किया और वे चले गए। तब वह भीतर जाकर अपने स्वामी के सामने खड़ा हुआ। एलीशा ने उससे पूछा, हे गहजी, तू कहाँ से आता है? ने क्या पूछा? ए गहजी, तू कहाँ से आता है? गहजी ने क्या बोला? झूठ बोला। फिर आगे उसने कहा, तेरे दास तो कहीं नहीं गया। उसने उससे कहा, जब वह पुरुष इधर मुंह फेर कर तुझसे मिलने को आया, रथ पर से उतरा, तब से वह पूरा हाल मुझे मालूम था। क्या यह समय चांदी या वस्त्र या जैतून या दाग की बारी, भेड़ बकरियां, गाय बैल और दास दासी लेने का है? हालेलुया। इंग्लिश में आप पढ़ेंगे, इंग्लिश में लिखा है, एलीशा बोलता है कि यू स्पोक फॉल्स विथ मी, आपने मेरे साथ झूठ बोला। जब ये गड़बड़ी करने की आत्मा, शैतान की आत्मा क्या करती है? झूठ बुलवाती है। और गहजी को क्या झूठ बोली? कि वो दूसरा दास आ रहा है, मुझे पैसा नहीं चाहिए, उसको देना है, तो उसके पास से पैसे ले लेता है। ऐसी होता है ना बहुत सारी जगह, मेरे को नहीं चाहिए, उसके लिए चाहिए। यहाँ मैं उसके लिए ले रहा हूँ, वो मीटिंग के लिए ले रहा हूँ, मैं उसके लिए ले रहा हूँ। लेकिन बाइबल में बताती है, जब उसने झूठ बोला, जब गड़बड़ी की आत्मा उसके अंदर आई, उसने झूठ बोला, बाइबल बताती है उसके पीढ़ियों पे 7 पीढ़ियों तक कोढ़ समा गया। तुरंत उसकी त्वचा वाइट हो गई। तुरंत लिखा है, पढ़ेंगे आगे वचन में, पढ़ेंगे आगे वचन में। इस कारण से नामान का कोढ़ तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहे। तब वह हीम सा श्वेत कोढ़ी होकर उसके सामने से चला गया। कैसा हीम का श्वेत तुरंत हो गया, कोढ़ी होकर उसके सामने से कोढ़ी हो गया। वो जब झूठ की आत्मा आती है ना, तो बीमारी लेके आती है। जब गड़बड़ी की आत्मा आती है, वो लाचारी लेके आती है। सब गलत काम आपके जीवन में चालू हो जाएंगे। क्या करने से? जब हम गड़बड़ी की आत्माओं को सुनेंगे। यही हो रहा था संसार में यीशु मसीह से आने से पहले। परमेश्वर देख रहा था कि इज़राइल जो मेरा चुना हुआ देश है, यरूशलेम जो मेरा चुना हुआ शहर है, वो गड़बड़ियां कर रहा है, क्योंकि शैतान अपनी आत्माओं को भेज रहा है। वो व्यभिचार कर रहा था। परमेश्वर को एक कॉज उठाना था, और उस उठाने के लिए एक व्यक्ति चाहिए था।
वो व्यक्ति मूसा नहीं था, वो व्यक्ति दानियल नहीं था, वो व्यक्ति दाऊद नहीं था, वो व्यक्ति उसका स्वयं का पुत्र यीशु मसीह था। यीशु मसीह बोला कि मैं जाऊंगा, मैं सहूंगा, मैं मार खाऊंगा, मैं कीलों को अपने हाथों में चुभाऊंगा, पैरों में चुभाऊंगा, मैं अपने पेट में वो भाले को डलवाऊंगा। तो टेंशन मत ले पिताजी, आप टेंशन मत लो, मैं जाऊंगा, मैं उन लोगों को बचाऊंगा, मगर वादा कर कि मेरे ये बचाने से तू, तेरी जो आत्मा है, तेरी जो सत्य की आत्मा है, तेरी जो पवित्र आत्मा है, तू उन लोगों पे पहुंचाएगा। बाइबल बताती है, यूहन्ना 16:13, यीशु मसीह अपने चेलों को बोलता है, पढ़िए यूहन्ना 16:13। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। सब सत्य का मार्ग बताएगा। वो तुम्हें भ्रम का मार्ग नहीं बताएगा, वो तुम्हें रिजेक्ट करने का मार्ग नहीं बताएगा, वो तुम्हें दिखावटीपना का मार्ग नहीं बताएगा, वो तुम्हें अविश्वासी का मार्ग नहीं बताएगा, वो तुम्हें डिस्टर्बेंस, कंफ्यूजन का मार्ग नहीं बताएगा, वो तुम्हें झूठ बोलने का मार्ग नहीं बताएगा। वो किसका मार्ग बताएगा? और सत्य का आत्मा क्या है? पवित्र आत्मा। एक और वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना 15:26। परंतु जब वह सहायक आएगा, हाँ, जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, हाँ, अर्थात सत्य का आत्मा, हाँ, जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा। तो वो मेरी गवाही देगा। यानी यीशु मसीह बोलता है, जो सत्य की आत्मा है वो किसकी गवाही देती है? यीशु की गवाही देती। बोलो, जो सत्य की आत्मा है वो यीशु की गवाही देती है। मैंने बोला परमेश्वर जब यीशु की गवाही देती है, तो यूहन्ना पहले अध्याय में लिखा है कि यीशु ही वचन है, वचन परमेश्वर है, और वचन देहधारी हुआ, वो जीवित हुआ। यानी वो वचन की भी गवाही देना चाहिए उसको। बराबर? आप समझ रहे हैं? अगर सत्य की आत्मा मुझे ये नहीं गवाही दे रही, ये नहीं प्रेरित कर रही कि मैं वचन पे चलूं, तो वो सत्य की आत्मा नहीं है। हालेलुया। तो सत्य की आत्मा को हमको पाना है, तो हमको क्या करना है? उसके साथ फेलोशिप करना है। क्या करना है? आत्मा के साथ। परमेश्वर यीशु मसीह ने आप पवित्र आत्मा क्यों दिया? क्योंकि आप उसके साथ क्या कर सको? फेलोशिप कर सको। फेलोशिप को हिंदी में क्या बोलेंगे? संगति कर सको। और जब आप संगति कर सको, इसीलिए वचन लिखा है, यूहन्ना 16:7 पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ना, पवित्र आत्मा के विषय में है। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ, तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। मेरा जाना यानी यीशु मसीह का क्रूस पे चढ़ना हमारे लिए अच्छा है। बोलो, यीशु मसीह का क्रूस पे चढ़ना हमारे लिए अच्छा है। आगे, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं, तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा। वो क्या नहीं आएगा? बोलो, सहायक। अदर बाइबल आप पढ़ोगे ना, बाइबल बहुत सारी भाषाओं में ट्रांसलेटेड है। एक बाइबल में लिखा है हेल्पर यानी सहायक, दूसरे बाइबल में लिखा है कंफर्टर, कंफर्ट करने वाला, तीसरी बाइबल में लिखा है काउंसलर, चौथे में लिखा है एडवोकेट। तो ये सब है क्या? ये एक ही चीज है जो है पवित्र आत्मा। तो अभी हम पढ़ेंगे यीशु मसीह हमारा सहायक है, मदद करने वाला, हेल्पर है। बोलो, पवित्र आत्मा जो सत्य की आत्मा है, हमारे मदद करने वाली आत्मा है, सहायता करने वाली। जब हम मुसीबत में रहते हैं तो हम कहाँ दिखते हैं? इधर उधर दिखते हैं, यहाँ दिखते हैं, वहां दिखते हैं, ये मेरी मदद करेगा, वो मेरी मदद करेगा। लेकिन परमेश्वर ने आपको ऑलरेडी पवित्र आत्मा दे के रखी है। आपको क्या करना है? उसकी हेल्प मांगना है। न्यायों की किताब 16:28 पढ़ेंगे। इसमें सैमसन के बारे में लिखा गया। जब सैमसन की आंखें बंद हो गई
उसकी आंखों को जब उन्होंने निकाल डाला, उसकी ताकत जो उसके बाल थे उसको निकाल डाला, तब सैमसन क्या प्रार्थना करता है? 16:28। तब सिमशोन ने यह कहकर यहोवा की दुहाई दी, हाँ, हे प्रभु यहोवा मेरी सुधि ले, ये परमेश्वर मेरी सुधि ले, हे परमेश्वर अब की बार मुझे बल दे अब की बार मुझे बल दे कि मैं पलिश्तियों से अपनी दोनों आँखों का एक ही पलटा लूं। दोनों आंख का एक पलटा। वो अंधा हो गया था सैमसंग। आपको पता है ये स्टोरी सैमसंग की? कितने लोगों को पता है? सैमसंग अंधा हो गया था, उसको बांध के रखे थे 2 दीवार से, 2 खंभों से बांध के रख दिए थे। अंधा था, उसके बाल जो उसकी ताकत थी, उसके पावर थी, उसको भी काट दिए थे। लेकिन उस समय वो बोलता है कि अब की बार मेरी सुन ले, मुझे ऐसा बल दे मैं इसको मार दूं। उसने किसी रिश्तेदार से हेल्प नहीं मांगी, उसने किसी दूसरे राज्य से हेल्प नहीं मांगी, उसने किससे हेल्प मांगी? पवित्र आत्मा से। पवित्र बोलो, पवित्र आत्मा मेरा हेल्पर है, मेरा हेल्प करने वाला है। हालेलुया। आप दुष्ट की आत्मा को बोलोगे ना, ब्रह्म की आत्मा की हेल्प करने, हाँ बोलता मैं तेरा हेल्प करता हूँ, फिर उसके बाद क्या क्या कर देगा फिर। हालेलुया। फिर जब सुधरोगे ना, इतनी सारी गवाही रहेगी कि किताब भी कम पड़ जाएगी। प्रेज लॉर्ड। पवित्र आत्मा बोलो, पवित्र आत्मा जो सत्य की आत्मा है, वो मुझे मदद करती है, वो मुझे मदद करती है। दूसरा, वो मुझे काउंसिल करती। काउंसिल को हिंदी में क्या बोलेंगे? काउंसलर, यानी वो मुझे लीड करती है, वो मुझे बताती है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। यूहन्ना 16:13 में पढ़ा है कि पवित्र आत्मा तुम पे उतरेगी, वो तुम्हें सत्य का मार्ग बताएगी, है ना? हालेलुया। यूहन्ना 16:13 में लिखा है ना। और एक, जब वो तुम्हें लीड करेगी, जब वो लीड करेगी तो पवित्र आत्मा, मैंने पूछा पवित्र आत्मा किस पे लीड करेगी? तो मुझे वचन मिला, नीति वचन 11:14। लिख लो ये वचन ना, नीति वचन 11:14 और नीति वचन 13:10। वो आपको जब पवित्र आत्मा का मदद लोगे, आप बोलोगे पवित्र आत्मा तू मुझे लीड कर, सत्य की आत्मा, परमेश्वर की आत्मा तू मुझे लीड कर, तब वो क्या करेगी? पढ़िए दीदी, नीति वचन 11:14, ध्यान से सुनो। जहाँ बुद्धि की युक्ति नहीं, वहाँ प्रजा विपत्ति में पड़ती है, परंतु सम्मति देने वाले को बहुतायत के कारण बचाव होता है। बहुत कारत के बारे में इंग्लिश में लिखा है कि परमेश्वर काउंसल्स टू दी विक्ट्री, यानी जो परमेश्वर की सुनता है, हाँ, सलाह लेता है, वो किसको प्राप्त करता है? विक्ट्री को। आगे नीति वचन 13:10, नीति वचन 13:10। झगड़े रगड़े केवल अहंकार से होते हैं, परंतु जो लोग सम्मति मांगते हैं, हाँ, उनके पास बुद्धि रहती है, उनके पास बुद्धि रहती है। भजन संहिता 73:24, का 24 भजन संहिता। का 24। तू सम्मति देता हुआ मेरी अगुवाई करेगा। तू सहमति देता हुआ, कौन किसको बोल रहा है? दाऊद परमेश्वर को बोल रहा है, तू अगर सहमति देता हो मेरी अगुवाई करेगा, और तब मेरी महिमा उस करके मुझको अपने पास रखेगा। जब मेरी महिमा उतर के, इंग्लिश में लिखा है कि हमें विक्ट्री की ओर लीड करता है, हमें विजय घोषित करता है। कब? जब परमेश्वर की हम सहमति लेते हैं, जब परमेश्वर को हम बोलते, पवित्र आत्मा को बोलते कि तू हमें लीड कर। आप, मैं बताओ एक राज, आप जब भी पवित्र आत्मा से लीडिंग मांगोगे, सहमति मांगोगे, बोलोगे पवित्र आत्मा तू हमें लीड कर, 100% आप विजय घोषित होगे, 100%। अब बोलो, मैं अगर परमेश्वर की पवित्र आत्मा का सहमति लेता हूं और उसको बोलता हूं, आग्रह करता हूं कि उसके चलाए हुए चलूं, मैं 100% विक्ट्री घोषित होऊंगा, विक्ट्रियस घोषित होगी 100%। चाहे कोई भी क्षेत्र है, फाइनेंस के क्षेत्र में आप परमेश्वर की आत्मा के साथ सहमति करके काम करो, आपका बिजनेस 100% विजय घोषित होगा। जॉब के क्षेत्र में आप 100% विक्ट्री होकर पवित्र आत्मा के साथ काम करो,
आप 100% विक्ट्री होगे। परिवार में प्रॉब्लम चल रही है, आप हमेशा परमेश्वर के साथ, पवित्र आत्मा के साथ लीड करो, 100% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। शैतान वही नहीं चाहता कि हम पवित्र आत्मा के साथ चले। तीसरा, जो पवित्र आत्मा के साथ संगति करता है, पवित्र आत्मा उसको डिफेंड करता है, वो हमारी रक्षा करता है। शैतान बैठा है हम पे आरोप लगाने के लिए। हमने देखा अय्यूब के ऊपर आरोप लगाने आ रहा था अय्यूब, लेकिन यीशु मसीह हमें सारे आरोपों से बचाया, हमारी रक्षा किया। वो हमारा क्या है? रक्षक है। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया। एक वचन निकालेंगे, रोमियो की पत्री 8:26। बोलो यीशु मसीह का पवित्र आत्मा, बोलो पवित्र आत्मा मुझे मेरी रक्षा करती है, मेरा रक्षक है। पवित्र आत्मा मेरा रक्षक है। बोलो पवित्र आत्मा मेरा रक्षक है, सत्य की आत्मा मेरा रक्षक है। पढ़ेंगे रोमियो 8:26। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलताओं में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। हाँ। परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर, जो बयान से बाहर है, हमारे लिए विनती करता है। हालेलुया। आत्मा जो आपको मिली है वो आपकी सहायता करेगा, मदद करेगा, आपको डिफेंड करेगा, आपको रक्षा करेगा। आप ही लिखा है ना उसमें, खुद होके आपको क्या करना है? आपको उस पे निर्भर रहना है। पांचवा, पवित्र आत्मा पे आप निर्भर रहोगे, वो आपको बल देगा, आपको सामर्थ्य देगा। जैसे हमने पढ़ा, सैमुएल को उसने बल दिया। जब आप निर्बलताओं में रहोगे, आप गड़बड़ी की आत्मा पे मत भरोसा करो, आप पवित्र आत्मा पे भरोसा करो। अय्यूब निर्बलताओं में था, कोढ़ था, दर्द था, पैसे नहीं थे, वो पड़ा हुआ था। उसके दोस्त लोग आके गड़बड़ी की आत्मा बता रहे थे कि तू ऐसा किया इसलिए तेरे साथ ऐसा हुआ, तू ऐसा किया इसलिए ऐसा किया। उसकी पत्नी खुद बोलती कि तू परमेश्वर को छोड़ दे, आराधना करना बंद कर दे, लेकिन उसने विश्वास किया परमेश्वर पे। निर्बलताओं में, बोलो मुझे निर्बलताओं में परमेश्वर की आत्मा पे भरोसा रखना है। अय्यूब की तरह मेरी निबलताएं बलवंता में बदल जाएगी, सामर्थ्य में बदल जाएगी। आप हमेशा जब भी निर्बल हुए हो, परिवार में निर्बल हो, फाइनेंस में निर्बल हो, आत्मिकता में निर्बल हो, आप पवित्र आत्मा के पास बैठ जाओ, वो आप ही आपको बलवान बनाएगा, वो आप ही आपको सामर्थ्य बनाएगा। आपके पास वचन नहीं, परमेश्वर आपको लीड करेगा, पवित्र आत्मा आपको लीड करेगी, वो आप ही आपको। अगर हमने देखा ना, दीदी की मम्मी की तबीयत खराब हो गई, निर्बल हो गई, मगर पवित्र आत्मा आप ही उनको अच्छी कर दी। आपकी बच्ची प्लेटलेट्स खत्म हो गए, मगर पवित्र आत्मा पे आप निर्भर रहे, परमेश्वर पे निर्भर। कुछ हुआ? आपकी बच्ची कितनी बड़ी बड़ी गवाहियां है, हम चिल्ला चिल्ला के बता सकते हैं। कुछ हुआ उसको? नहीं हुआ। निर्भर रहना है हमको पवित्र आत्मा पे, हमारा जीवन परमेश्वर पे, पवित्र आत्मा पे निर्भर होना है। और गुड न्यूज ये है कि जो पवित्र आत्मा, जो परमेश्वर ने जो पवित्र आत्मा हमको दिया है, वो आपके साथ हमेशा खड़ी है, आपके साथ खड़ी है, आपके बाजू में खड़ी है ना। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल मैं देखता हूँ दानियल के दोस्त का। जब शद्रक, मेशक और अबेदनगो को आग की भट्टी में डाला गया, बाइबल बताती है कि परमेश्वर का पुत्र उसके साथ था, चौथा व्यक्ति। आप कभी अपने आप को अकेला मत समझो। शैतान वही चाह रहा है, तू अकेला है, तू अकेला है, तू अकेला है, मगर मैं अकेला नहीं, मैं पवित्र आत्मा के साथ हूँ। बोलो, मैं अकेला नहीं हूँ, मैं परमेश्वर की सत्य की आत्मा के साथ हूँ, मैं परमेश्वर की सत्य की आत्मा के साथ हूँ। हालेलुया। बोलते रहो, मैं परमेश्वर की सत्य की आत्मा के साथ हूँ। हालेलुया। अगर आज आप ये वचन को रिसीव करते हैं, मैं ना परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर की उपस्थिति में ये नबूवत करता हूँ कि मैं जो नबूवत करूँगा, मेरा निकला हुआ वचन कभी खाली नहीं जाएगा। जो भी इस वचन को ग्रहण करता है,
सत्य की आत्मा को ग्रहण करता है, परमेश्वर की आत्मा को, वचन को ग्रहण करेगा, परमेश्वर उसको हर क्षेत्र में फाइनेंस, परिवार, मिनिस्ट्री, हर एक क्षेत्र में परमेश्वर उसको विजय घोषित करेगा। हालेलुया। बोलो, क्यों ना हम खड़े हो जाए, प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर जो भी गड़बड़ी की आत्मा है, बोलो मेरे साथ, जो भी गड़बड़ी की आत्मा है, जो वचन के अनुसार जो हमने पाया कि सत्य की आत्मा और गड़बड़ी की आत्मा, भ्रम की आत्मा और सत्य की आत्मा, जो हमने आज सीखा है, परमेश्वर आज तुझसे प्रार्थना करते हैं। बोलो, आज तुझसे प्रार्थना, अपने हाथों को स्वर्ग की तरफ उठा के प्रार्थना करो, मुझे दिखाने के लिए नहीं, परमेश्वर को। आज हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा, हर एक दुष्ट की आत्मा, हर एक गड़बड़ी की आत्मा, हर एक झूठ की आत्मा मेरे परिवार से, मेरे जीवन से, मेरे व्यवसाय से, मेरे पति के व्यवसाय से, मेरे जॉब से, मेरे पत्नी के जॉब से, मेरे कामों से, मेरे फ्यूचर से, मैं यीशु के नाम से, यीशु के लहू के नाम से, ए दुष्ट की आत्मा, ए भ्रम फैलाने वाली आत्मा, ए झूठ की आत्मा, ए पीछे गिराने वाली आत्मा, ए बीमार करने वाली आत्मा, ए लालच दिखाने वाली आत्मा, ए दिखावटे पने की आत्मा, ए प्रेम ना करने वाली आत्मा, मैं यीशु के नाम से, यीशु के लहू के नाम से मैं ये घोषणा करता हूं कि तू मेरे जीवन से निकल जाए। यीशु के नाम से मैं आदेश देता हूं तुझे, अभी इसी वक्त मेरे जीवन से निकल जाए, अभी इसी वक्त मेरे जीवन से निकल जाए, अभी इसी वक्त मेरे जीवन से निकल जाए। मैं प्रार्थना करता हूं स्वर्गदूतों को कि उन सारे, मैं प्रार्थना करता हूं स्वर्गदूतों से जो परमेश्वर में मेरे लिए नियुक्त करके रखे हैं। मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि हर एक गड़बड़ी करने वाली आत्माएं, हर एक झूठी आत्माएं, हर एक वो आत्मा जो तेरे वचन से मुझे दूर करती है, जो मुझे कंफ्यूज करती है, जो मुझे एडजस्ट करने के लिए बोलती है कि परमेश्वर के वचन के साथ एडजस्ट हो, मैं उन सारी आत्माओं को मैं प्रार्थना उनको कहता हूं कि पवित्र आत्मा, स्वर्गदूत उनको मेरे जीवन से निकाल दे, मेरे परिवार से निकाल दे। बोलो, मेरे जीवन से, मेरे परिवार से, मेरे बिजनेस से, मेरे जॉब से, यीशु के नाम से निकल दे। पति पत्नी के प्रेम में गड़बड़ करने वाली आत्मा, हाँ, परिवार में गड़बड़ी करने वाली आत्मा, फाइनेंस में गड़बड़ी करने वाली आत्मा, मैं यीशु के नाम से तुझे निकालता हूं। क्योंकि मैं आज पहचान गया हूं तू गड़बड़ी की आत्मा है और तू परमेश्वर की तरफ से नहीं, तू यकीनन तू 100% शैतान की तरफ से है, तू शैतान की तरफ से। मैं तुझे आरोप लगाता हूं यीशु के नाम से, अभी इसी वक्त, इस समय मेरे जीवन से, मेरे परिवार के जीवन से मैं तुझे आरोप लगाता हूं, निकल जाए यीशु के नाम से। आदेश देता हूं, यीशु के नाम से निकल जाता हूं। तू झूठा है, मैं तुझे आरोप लगाता हूं। तू दिखावटी है, मैं तुझे आरोप लगाता हूं। मैं तुझे आरोप लगाता हूं, तू बीमारियां लाता है। मैं तुझे आरोप लगाता हूं, तू मुझे परमेश्वर के वचन से दूर रखाता है। मैं तुझे आरोप लगाता हूं और मैं धन्यवाद करता हूं। बोलो, मैं धन्यवाद करता हूं यीशु मसीह तेरा, जो तूने सत्य की आत्मा हमें दी, और वो सत्य की आत्मा मुझे बताती है कि तू हमेशा मेरा मददगार ठहरा है, तू हमेशा मेरी मदद करने वाला सच्चा परमेश्वर है, तू मुझे हमेशा सहमति देने वाला परमेश्वर है। तेरी सहमति से दाऊद विजय घोषित होता है। मैं तेरी वैसे ही तेरी सहमति से मैं विजय घोषित होता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ तेरे रक्षा करने के लिए।
कितने ही मुसीबतें आई, कितनी बीमारी आई, मगर तू हमेशा एक रक्षा करने वाला पवित्र आत्मा, तू सच्चा पवित्र आत्मा है। मैं विश्वास करता हूं तू मुझे बल देता है, मेरी निर्बलताओं में तू मुझे बल देता है। हन्ना जब मां नहीं बन पा रही थी, तूने उसके कोख को बल दिया। बोलो, जो हन्ना जो मां नहीं बन पा रही थी, जिसकी कोख मरी हुई थी, तूने उसे बल दे के जीवन दिया। रखा बस। जो सारा की गोद मरी हुई थी, उसे तूने बल दे के जीवन दिया। मैं अपने आप पे नबूवत करता हूं, मैं अपने हाथ रखता हूं, तेरे अपने सर पे अपना हाथ रखता हूं और ये नबूवत करता हूं अपने लिए कि मेरे परिवार में, मेरे जीवन में जो चीजें मरी हुई है, वो सत्य की आत्मा के द्वारा आज जीवित हो जाए। वो सत्य की आत्मा के द्वारा आज जीवित हो जाए। मुझे पता है तू मेरे बाजू में है, तू हमेशा मेरे साथ खड़ा रहता है। पवित्र आत्मा, तू मेरे साथ खड़ा रहता है, तू मुझे बल दे रहा है। धन्यवाद परमेश्वर, तुम्हें सत्य की आत्मा के साथ जोड़ने के लिए, सत्य की आत्मा के साथ हमें जोड़ने के लिए धन्यवाद। पवित्र आत्मा के साथ जोड़ने के लिए धन्यवाद। तेरे बलिदान के लिए धन्यवाद। सत्य की आत्मा मुझे हमेशा वचन की ओर लेके जाएगी। सत्य की आत्मा मुझे हमेशा सत्यता की ओर लेके जाएगी। सत्य और सुसमाचार ये है, यीशु हमारे लिए मारा गया। प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा तेरा कि इन सबको तू सत्य की आत्मा से भर। मैं तेरा दास होने के नाम से एक आदेश देता हूँ, हर एक गड़बड़ी की आत्मा, हर एक दुष्ट की आत्मा को पहचाने और निकाल दे, ऐसी उन्हें सामर्थ्य दे। भर जाए पवित्र आत्मा से, भर जाए पवित्र आत्मा से, ये होली स्पिरिट से भर जाए, प्रेम से भर जाए, दिखावटी बने से नहीं, प्रेम से भर जाए। यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं, सुने और ग्रहण